साथियों, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में हम देखें तो पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण विधा है और इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। सम्मानित साथियों एवं विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। देखिए, वर्तमान समय में मोबाइल फोन ने संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है और वर्तमान में हम पत्र बहुत कम ही लिखते हैं, किंतु हम ऐसे कुछ पत्र हैं जिनको लिखना आवश्यक होता है। जैसे विशेष तौर से हम आधिकारिक पत्रों की बात करें, ठीक है, अर्थात सरकारी पत्र, तो उनको तो हमको लिखना ही होता है। अतः हम लोगों को पत्रों के प्रकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आज के इस कालखंड में हम जानते हैं, समझते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर मैंने पत्रों के प्रकार लिखकर रखा है और इस कालखंड में हम इन्हीं का विश्लेषण, इन्हीं के बारे में जानते हैं। इसके आगे आने वाले कालखंड में पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, जैसा कि मैंने पत्र लेखन के बारे में बताया आपको, तो पत्र तीन तरह के होते हैं। पहला पत्र है निजी पत्र, जिसे कि हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। दूसरा आता है व्यावसायिक पत्र या जिसे हम कहते हैं व्यापारिक पत्र, और तीसरे प्रकार का जो पत्र होता है वह होता है आधिकारिक अर्थात सरकारी पत्र। ये तीन तरह के पत्र होते हैं और वर्तमान में हम देखें तो निजी पत्र बहुत ही कम, रेयर कंडीशन में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। और विशेष तौर से शादी विवाह या कोई आमंत्रण हमको जब देना होता है तभी हम ऐसे पत्रों को लिखते हैं, ठीक है। किसी अन्य कालखंड में किस तरह से हमको आमंत्रण पत्र, निमंत्रण और बधाई पत्र, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निजी पत्र अर्थात व्यक्तिगत पत्र में हम देखते हैं तो आमंत्रण या निमंत्रण पत्र, यानी हम किसी पर्व में, किसी फंक्शन में, ठीक है, कोई कार्यक्रम हमारे घर में हो रहा है तो उसके लिए हम आमंत्रण या निमंत्रण पत्र हम प्रेषित करते हैं। तो ये पत्र जो है ये निजी या व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह से बधाई पत्र, जब हमारा कोई संबंधी, कोई व्यक्ति जब किसी सफलता को अर्जित कर लेता है, ठीक है, या कोई उसे विशेष चीज अर्जित हो जाती है, तब हम उन्हें बधाई पत्र लिखते हैं, ठीक है। और तीसरा पारिवारिक पत्र, तो पारिवारिक पत्रों में हम माता को पत्र, पिता को पत्र, भाई बहन को पत्र, तो ये पत्र हम लिखते हैं। इस तरह संवेदना पत्र, ठीक है, तो संवेदना पत्र हम उस समय लिखते हैं जब कोई दुखद घटना हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जब हमको संवेदना व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, इन पत्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि जो निजी या व्यक्तिगत पत्र है ये हम हमारे सगे संबंधियों या जो हम हमारे करीब हैं, ठीक है, जो हमसे संबंधित व्यक्ति हैं, उनको हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये पहले प्रकार के पत्र के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब हम आगे बात करते हैं व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र। तो साथियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यापारिक यानी व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए, व्यवसाय की दृष्टि से हम किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को पत्र लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी हम मांग पत्र लिखते हैं या कभी कभी हम भुगतान पत्र वगैरह, बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं, तो वो हम व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ऐसे पत्र लिखते हैं। तीसरे प्रकार के पत्र की हम बात करें तो आधिकारिक या सरकारी पत्र। साथियों, ये पत्र आज भी लिखे जाते हैं और इनको लिखना भी आवश्यक है। आप किसी नौकरी के लिए जब आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन पत्र लिखना होता है और आवेदन पत्र क्या है? आवेदन पत्र है सरकारी पत्र या आधिकारिक पत्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसी तरह जब हम किसी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज या किसी अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं तो ऐसे पत्र आधिकारिक या सरकारी पत्र की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और विशेष तौर से हम किसी बात का निवेदन करते हैं, ठीक है, या अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं तो हमें आधिकारिक अर्थात सरकारी पत्रों में देना होता है, ठीक है। तो साथियों, देखिए, मैंने संक्षेप में आप लोगों को ये पत्रों के प्रकार के बारे में जानकारी दी कि निजी पत्र, व्यावसायिक पत्र और आधिकारिक पत्र। आप समझ गए होंगे कि पत्र तीन तरह के होते हैं और अगले कालखंड में मैं इन पत्रों के संदर्भ में आप लोगों को इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए लेखन के समय, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और क्रमशः आने वाले कालखंडों में मैं आपको जो विभिन्न प्रकार के पत्र हैं किस तरह से लिखे जाने चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगा। और साथियों, आपको बता दूं, इसके पूर्व में मैं कई बार अपने YouTube चैनल में भी इन पत्रों के संदर्भ में आपको जानकारी दी है
बच्चों को समझाने के संदर्भ में आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। साथियों, आशा करता हूं यह वीडियो, यह जानकारी आपको काफी रोचक, ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।